बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का वाकया आपको सुनना लाजमी है। सियालकोट का एक मसरूफ बाजार है। वहां पे एक पिज़्ज़ा शॉप है। पिज़्ज़ा शॉप पे चार लड़के काम करते हैं, एक लड़की। ये चारों लड़के और एक लड़की पहले किसी और दुकान पे काम करते थे। इन सब की दोस्ती हो गई। ये सब एक मकसद के लिए शॉप पे काम करते हैं। मकसद इनका ये है, जो इनका लीडर है उसका नाम है इमरान, और जो लड़की है इसका नाम है हसीना। इनका मकसद था कि इमरान और हसीना की शादी हो जाए, लेकिन कारोबार इतना चल ना सका। हसीना रात के वक्त इमरान का हाथ पकड़ के कहती है, इमरान मेरा जो बाप है रिश्ता देख रहा है मेरा। इमरान ने कहा, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, कैसे भी हो मैं तुमको हासिल करके रहूंगा। इसीलिए हमने मिलकर छाप डाली थी कि चार पैसे आएंगे और अपना स्टेटस अच्छा हो जाएगा तो मैं तुम्हारा हाथ मांग सकता हूँ। पर वो परेशान हूँ कि हम कामयाब नहीं हो सके। अब एक ही काम बाकी रह गया। अपने दोस्तों को बिठाता है, उनसे कहता है कि देखो, हम अपने मकसद में कामयाब हो सकते हैं अगर तुम लोग मेरा साथ दो तो। दोस्तों ने पूछा, बताओ, तुम्हारा साथ हमेशा साथ दिया है, अब भी साथ देंगे, तुम बताओ तुम्हारा प्लान क्या है। वो कहता है, देखो, हमारे पास सैकड़ों हजारों लोगों के नंबर हैं, व्हाट्सएप के नंबर हैं, फेसबुक पे नियर बाई लोकेशन मालूम है, और आजकल लोगों को बीमारी है व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाने की। उससे मालूम पड़ जाएगा कोई आदमी कहाँ गया, कोई आदमी कहाँ पे गया। किसी ने लिखा होता है हम नानो घर जा रहे हैं, किसी ने मरीज लिखा हुआ है कोई दुबई जा रहा है। और तो और, हमने क्या करना है, जब भी जिस मोहल्ले में जाएंगे पिज्जा देने, अपनी आंखें खुली रखनी है। साथ वाले घर पे ताला लगा हुआ है तो उसके दरवाजे की दर्द में हमने पॉम्फलेट छुपाना है। जैसे अगर दरवाजा खुले, कोई भी खोले, तो पॉम्फलेट गिर जाए। दोस्त कहते हैं, तुम पूरी बात बताओ, तुम क्या चाहते हो। कहता है, हम चोरी करना चाहते हैं। दोस्त परेशान कि ये काम तो सोचा नहीं कभी हमने हमने कभी काम किया नहीं है। कहते लाजमी नहीं है, तुम करना चाहो तो कर सकते हो। पिज्जा शॉप से ना तो मैं अपने ख्वाब पूरे कर सकता हूँ और ना तुम लोग। उसने ऐसे ऐसे बातें की, फिल्मी बातें की कि चारों के चारों लड़के और लड़की सब मान गए। अब ये अपनी अपनी बाइक पे जाते और बाइक का नंबर भी उन्होंने फर्जी नंबर लगा लिए। रात को निकलते और जब भी जाते हैं कहीं पिज़्ज़ा लेके, कोई भी खाने चीज लेके, तो साथ वाले घरों में चेक करते हैं जहाँ पे ताला लगा होता है। जहाँ ताला लगा होता है उस दरवाजे के अंदर पॉम्फलेट डाल के आते। जुमेरात को चेक करते, जुम्मे को चेक करते, हफ्ते को चेक करते। 3 दिन देखते घर नहीं खुलता तो रात को जाते, उस घर का सफाया कर देते। उस घर की इलेक्ट्रॉनिक चीजें, नकदी, पैसा, सोना जो हाथ में मिलता ले जाते। इनको कामयाबी मिल रही थी। एक घर में जाते हैं, इनको बहुत भूख लग रही थी। वहां पहले माइक्रो में खाना गर्म करते हैं, फ्रिज में खाना रखा हुआ था। खाना गर्म करते हैं, स्पून से खाना खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक बनाते हैं, पीते हैं। चाय काफी बना बनू के घंटा डेढ़ दो बैठ के अच्छे से एक चीज चेक करते हैं और फिर वहां से आते हैं। अब पुलिस के लिए ये दर्द सर बन चुके थे। पुलिस के बाद बहुत सी कंप्लेन जाती हैं कि अच्छी अच्छी सोसाइटियों में चोरियां हो रही हैं और चोर का कोई पता नहीं चल रहा। पुलिस भी बड़ी परेशान। पुलिस जाती है, चेक करती है, उनके पास कोई सुराग नहीं आता। ये ग्लव्स पहन के जाते हैं, मास्क पहन के, कैप पहन के। आज के दौर में हर दूसरे तीसरे घर में कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन ना कुछ खास समझ नहीं आई पुलिस को। लेकिन पुलिस एक बात पे गौर करती है कि हर जगह एक जो से ना डिलीवरी बॉय ये हैं, इनके साथ एक लड़की भी है। ये तो मालूम पड़ता है, पर ये मालूम नहीं पड़ता ये कौन है। नंबर जो बाइक पे लगे हैं सब फेक नंबर है। पुलिस के पास कोई ना ऐसा क्लू नहीं था इनको पकड़े। फिर पुलिस सोचती है एक कदम आगे चल के। पुलिस क्या करती है, वो चेक करती है कि उस एरिया में इस वक्त कौन सा मोबाइल नंबर जो था वो चल रहे थे। वो जो चारों पांचों डिलीवरी वाले थे उनके पास जो नंबर चल रहे थे वो चेक किए उन्होंने। फिर उन नंबरों को ट्रेसना शुरू कर दिया। ट्रेसते ट्रेसते उनकी शॉप पे जाते हैं। इधर चोरी करते करते इन्होंने 15-20 चोरियां कर ली थी। इन्होंने एक ना गोदाम उसी मोहल्ले में एक खाली जगह ले ली। खाली घर था, पुराना था, उसमें सामान स्टॉक किया हुआ था। और इनकी बात चल रही थी, आगे डील चल रही थी
कि हमारे पास इतने लैपटॉप है, इतने एलसीडी है, इतने आप सोना है, इतने नकदी है, जो जो सामान है सेल करने का है। अभी बात फाइनल नहीं हुई थी। वहां पे जाके बैठ के ये रात को प्लानिंग बना रहे थे, घरों में निशान लगा के आए थे, वहां बैठ कर डिस्कस करते थे, आज कल उस घर की बारी है, परसों उस घर की बारी है। और वहां उस दिन बड़े खुश थे, उस बड़ा हाथ मारा था इन्होंने। तो पार्टी करें, डीजे लगा रखा है, हल्का सा डांस हो रहा है, पुलिस का पहुंचती है और डीजे पे ना पुलिस भी डांस करती है। जब देखते हैं पंजाब पुलिस सर पे आ गई है, पुलिस कहती है भागने की कोशिश मत करना, पुलिस ने आपको चारों तरफ घेर रखा है। अब वो लड़के और लड़कियां, लड़की परेशान हक्का बक्का कि हमने इतना फूल प्रूफ प्लान बनाया हुआ था, आखिर पुलिस हमारे तक पहुंची कैसे। पुलिस ने उनको पकड़ा और जरूरत ही नहीं थी पूछने की, सारा सामान नजर आ रहा था। फिर भी पुलिस ने पूछा उनसे, उसने बताया जी हमने अब तक 18-20 चोरियां कर चुके हैं और हमने सोचा था कि बस अब ना बस कर देंगे, हमारा मकसद पूरा हो गया। हम कोई जद्दी पुश्ती चोर नहीं है, मैं इस लड़की से प्यार करता हूँ, इसकी प्यार खातिर चोरियां की हैं ताकि इसके घर वाले मान जाए कुछ। वो कहते हैं अब तो तुम्हारे घर वाले माने ना माने, तो तुम्हारा जो हाल होगा ना वो सारा इलाका दिखेगा। इनको लेके जाते हैं, केस चलता है, बुलाते हैं लोगों को, जो सामान जिनके का सामान है वो सामान उठा के ले जाते हैं अपना अपना। अब इनकी बदनामी होती है, माँ बाप इनसे कहते हैं हमारी औलाद ही नहीं है, आज के बाद हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। इनको सजा होती है। फिर कोई बंदा बीच में पड़ता है, वो जो 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 लोग थे ना सबसे जाके मिलता है, कहते देखिए जी आपका सामान मिल गया, ये लड़का वैसे भी अच्छा है, लड़की भी अच्छी है, इनका मकसद ये था कि शादी करना चाहते थे, तरीकाकार गलत है, आप माफ दे दें, माफी कर दें। जो लोगों ने ना आहिस्ता आहिस्ता करके सबने माफ कर दिया, लड़का भी बाहर आ गया, लड़की भी बाहर आ गई। अब खानदान के लोग इनसे मिलना पसंद ना करें, तुम्हारी वजह से हमारी बदनामी हुई है। जिस रिश्ते को ये कायम करना चाहते थे सबकी मर्जी से, अब उस रिश्ते को कायम करते हैं मजबूरी के साथ। मजबूरी का रिश्ता ज़्यादा चलता नहीं है, दोनों में नोक झोंक होते हैं। लड़का कहता है जितना भी काम है मैंने तुम्हारी खातिर किया है, और लड़की कहती है तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, इतने अच्छे से रिश्ते आए थे, मेरा बाप कह रहा था ये लड़का तुम्हारे काबिल नहीं है, मेरा बाप कभी गलत नहीं कहता। अब नोक झोंक हो रही है, रिश्ता कायम है, अभी तक रिश्ता कायम है। लेकिन कहानी सुनाने का, बताने का मकसद ये है, आप जो स्टेटस लगाते हो व्हाट्सएप, किसको दिखाने लगाते हो? लोगों के लिए ना, आपको मालूम नहीं पड़ता है कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। और दूसरा, जो शादियां माँ बाप की मर्जी से होती है ना, वो बेहतर होती हैं। बाकी आप खुद समझदार हैं, आप क्या कहते हैं इनके बारे में? अपनी राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।